साथ नरमी से बर्ताव करना, उनसे अच्छी गुफ्तगू करना, उनकी मुसीबतों को अपनी मुसीबत जानना, उनकी परेशानियों को अपनी परेशानी समझना और उनकी तकलीफ़ पर हमें उनके साथ रहना। अल्लाह तबारक व ताला हमें इसी चीज़ का हुक्म दे रहा है। अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन औ अनहरहुमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिर रहमतिही व क़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अल्लाह तबारक व ताला इस आयत के अंदर इरशाद फरमाता है कि तुम्हारे रब ने ये फ़ैसला कर दिया कि तुम सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराना। जो भी तुम्हें ज़रूरत हो, जिस चीज़ की तुम्हें ज़रूरत हो, सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने मांगना। वबिल वालिदैनि इहसाना, अल्लाह तबारक व ताला ने ये भी फ़ैसला कर दिया कि तुम अपने माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करो, तुम अपने माँ बाप के साथ नरमी से बातचीत किया करो, तुम अपने माँ बाप को ना डांटो ना झिड़को। वबिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा। अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है कि अगर माँ बाप में से कोई एक तुम्हें उनकी बुढ़ापे में मिल जाए, क्योंकि जब माँ और बाप दोनों जिंदा होते हैं तो एक दूसरे की तकलीफ को शेयर करते हैं। माँ परेशान होती है, बाप के सामने अपनी परेशानी बताती है, बाप परेशान रहता है, बाप को कोई तकलीफ होती है, बाप अपनी परेशानी अपनी बीवी के सामने जिक्र करता है। लेकिन जब उनमें से कोई एक रहता है, अल्लाह ताला खुसूसी तौर पर कहा कि इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा, अगर कोई एक मिल जाए, उनका सहारा अगर उनसे दूर हो जाए, उनका शौहर अगर उनसे दूर हो जाए, उस वक्त तुम माँ का या बाप का खास ख्याल रखना, क्योंकि उसके साथ ही उनसे जुदा हो चुके हैं। या अगर दोनों मिल जाए तो तुम उन दोनों के साथ हुस्न सुलूक करना। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, ना तुम उन्हें उफ तक कहना। जब भी उनसे बात करना, सिलेंडर होकर के बात करना, नरम लहजे से उनसे बात करना, उनसे अदब से पेश आना। वला तनहरहुमा, उनसे झिड़क करके जोर आवाज में उनसे बात ना करना। अगर और उनके लिए दुआ करते रहना, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐ अल्लाह उन दोनों पर रहम करना जिस तरह उन दोनों ने बचपन में मुझ पर रहम किया था। वाक़ियतन अगर हम हकीकी तौर पर देखें कि माँ बाप अगर हम पर कितने रहम करम हैं, माँ ने कितनी कुर्बानियाँ देकर के एक बच्चे को बड़ा करती है, बाप कितनी कुर्बानियाँ देकर के एक बच्चे को बड़ा करता है। मेरी तो आंखों से आंसू आ जाते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि एक बाप अपने बच्चे की उंगली पकड़ करके मस्जिद तक लेकर के आता है, एक बाप मोटरसाइकिल में बैठा करके अपने बच्चे को मदरसा तक छोड़ करके आता है, स्कूल तक छोड़ करके आता है। एक बाप, एक बेटा जब किसी चीज़ की ख्वाहिश करता है कि मुझे फलाना चीज़ चाहिए,
बाप अपनी चीज़ों को कुर्बान कर देता, अपनी खुशी को कुर्बान कर देता है और बेटे की खुशी के लिए सारी चीज़ों को छोड़ करके उस बेटे को खुश करने के लिए लग जाता है। कितने ऐसे लोग हैं जो सड़कों पर या रास्ते के किनारे रहते हैं, आप उनको देखेंगे तो एक माँ की ममता याद आएगी कि माँ का कपड़ा फटा हुआ है, कुर्ता फटा हुआ है, ओढ़ना नहीं है, लेकिन आप देखिए उनके बच्चे के लिए वो हर मुमकिन कोशिश करती है कि उनके लिए इंतज़ाम करे। अल्लाह ताला कहता है कि ऐ लोगों, माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक किया करो। अल्लाह के नबी हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैंने अल्लाह के रसूल से कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, अय्युल अमल अहब्बु इंदल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला, ऐ अल्लाह के रसूल, अल्लाह रब्बुल आलमीन को सबसे ज़्यादा कौन सा अमल पसंद है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अस्सलातु लिवक्तिहा। ऐ अब्दुल्ला इब्ने मसूद, जब मुअज्जिन हय्या अलस्सलाह हय्या अलल फलाह कह दे, तुम काम में लगे हुए हो, तुम अपने काम को रोक दो, तुम दुकान पर हो, तुम अपनी दुकान को बंद कर दो और आकर के मस्जिद में नमाज अदा कर लिया करो। यह अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक सबसे अफजल अमल है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं, फिर मैंने अल्लाह के रसूल से पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल, इसके बाद कौन सा अमल अफजल है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि बिर्रुल वालिदैन, वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करना, वालिदैन की खिदमत करना, वालिदैन की बातों को मानना। उसके बाद अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं कि फिर मैंने अल्लाह के रसूल से कहा, अल्लाह के रसूल, उसके बाद कौन सा अमल है? अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अल जिहादु फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी मर्तबा ही कहा कि अल्लाह अपने वालिदैन की खिदमत करना, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का सबसे पसंदीदा अमल में से है। इसी तरह एक सहाबी रसूल अल्लाह के नबी के दरबार में आते हैं और अल्लाह के नबी से कहते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल, मैं जिहाद में जाने का फ़ैसला किया हूँ, मैं हिजरत करने का फ़ैसला किया हूँ और आपसे मशवरा तलब कर रहा हूँ, आप मेरी रहनुमाई कर दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी से फरमाया, हल लका उम्मुन, क्या तुम्हारी माँ है? क्या तुम्हारी माँ जिंदा है? वो साहबी रसूल कहते हैं, हाँ अल्लाह के रसूल, मेरी माँ जिंदा है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि तब तुम अपनी माँ की खिदमत कर लिया करो। फ़इन्नल जन्नता तहता रिजलैहिमा, इसलिए कि जन्नत उनके कदमों के नीचे है। कितने बदनसीब लोग वो हैं जिन्होंने अपने माँ बाप को बुढ़ापे के आलम में पाया, बुढ़ापे की हालत में पाया और जन्नत हासिल नहीं कर सका। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे जन्नत ले जाया गया, जन्नत की मैंने सैर की, जन्नत मैंने देखा, तो जन्नत में एक शख्स के तिलावत की आवाज़ सुनी, कुरान पढ़ने की आवाज़ सुनी। मैंने फरिश्तों से कहा कि ये कौन है? फरिश्तों ने कहा कि ये हारिसा बिन नौमान हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कज़ालिका अबर्रा या कज़ालिका बिर्रुन, इसी तरह नेकी की जाती है या माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक किया जाता है, यही नेकी है, यही नेकी है। मुसन्नफ़ इब्न अब्दुर रज़्ज़ाक़ में एक हदीस है, उसमें इसकी वजाहत मौजूद है। उसमें है कि हारिसा बिन नौमान सबसे ज़्यादा अपने माँ बाप की खिदमत करने वाला था, अपने माँ बाप की देखभाल करने वाला हारिसा बिन नौमान सबसे ज़्यादा था। माँ बाप की खिदमत करने की वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया ही में जन्नत की बशारत देते हैं कि जन्नत में मैंने उस शख्स को देखा जो अपने माँ बाप की खिदमत किया करता था।
एक शख्स अल्लाह के नबी के पास आते हैं और अल्लाह के नबी से कहते हैं, अल्लाह के रसूल, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और आप अल्लाह के रसूल हैं, आप अल्लाह के रसूल हैं। वो शख्स इस बात का इकरार किया, अय अल्लाह के रसूल, मैं दिन और रात में मिला करके 5 वक्त की नमाज पढ़ूंगा और रमज़ान के महीने की रोज़ा रखूंगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो माल और दौलत दी है उस माल और दौलत से मैं अल्लाह के रास्ते में सदका तो खैरात करूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मम्मा ताला हाजा मअन नबीना व सिद्दीकीना व शुहदा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस शख्स ने ये चारों या पांचों काम कर लिए, जिसने गवाही दी कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, 5 वक्त की नमाज अदा करता हो और रमज़ान के महीने की रोज़ा रखता हो और अपने अल्लाह के दी हुई माल से सदका तो खैरात करता हो, क़यामत के दिन उनका ठिकाना या उन लोगों के साथ होगा, नबियों के साथ होगा, नेक लोगों के साथ होगा, शुहदा के साथ उनका ठिकाना होगा। हत्ता मालम या उक्का वालिदैहि, यहाँ तक कि अगर कोई शख्स अपने माँ बाप की नाफरमानी कर ले, ये ठिकाना उस वक्त तक होगा जब तक वो 5 काम करता हो और साथ ही साथ अपने माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करता हो, अपने माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करता हो, अच्छा व्यवहार करता हो। अगर ये काम छोड़ दे तो फिर उनको उनके साथ ठिकाना नहीं होगा। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक और हदीस में फरमाते हैं, सलासतुन ला यंजुरुल्लाहु यौमल क़यामती, क़यामत के दिन 3 लोग ऐसे होंगे जिनके तरफ अल्लाह तबारक व तआला देखेगा नहीं। सलासतुन ला यंजुरुल्लाहु यौमल क़यामती इलैहिम, क़यामत के दिन अल्लाह ताला 3 किस्म के लोगों के तरफ देखेगा भी नहीं। एक कौन? अल-आक़ु लिवालिदैहि, अपने माँ बाप की नाफरमानी करने वाला, अपने माँ बाप को सताने वाला, अपने माँ बाप को घर से बेघर करने वाला, अपने माँ बाप को तकलीफ पहुँचाने वाला, अपने माँ बाप पर जुल्म और सितम करने वाला। दूसरा, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मुदमिनुल खमर, शराब पीने वाला, वलाजहान, और एहसान जितलाने वाला, एहसान जितलाने वाला। वसलासतुन ला यदखुलुल जन्ना, और 3 लोग जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। 3 लोग जन्नत में दाखिल नहीं होंगे, उनके तरफ अल्लाह देखेगा नहीं। 3 लोग जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। कौन 3 लोग? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल-आक़ु लिवालिदैहि, अपने माँ बाप की नाफरमानी करने वाला, अपने माँ बाप को सताने वाला, अपने माँ बाप पर जुल्म और सितम ढाने वाला। दूसरा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वद्दय्यूस, दय्यूस, दय्यूस किसको कहते हैं? घर में बुराई हो रही है, घर की औरतें बुराई कर रही है, आपका बेटा आपकी आंखों के सामने बुराई कर रहा है, आपकी बेटी आपके सामने बेपर्दा होकर के निकल रही है, आप जानते हैं मेरी लड़की ज़नाकारी में मुब्तला है, आप जानते हैं मेरी लड़की बुराई कर रही है, आप खामोश बैठे हुए हैं। आपकी बेटी बेपर्दा होकर के घर से बाहर निकलती हैं, आप कुर्सी पर बैठे हुए हैं, देख रहे हैं, आप मना नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोगों को दय्यूस कहा गया है। क़यामत के दिन ये लोग भी जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो औरत जो मर्दों की मुशाबिहत अख्तियार करती है, मर्दों की तरह वो अपना चाल और चलन कर लेती है, ऐसी औरत भी जन्नत में नहीं जाएगी। 3 किस्म के लोगों के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जन्नत में नहीं जाएंगे। मेरे भाइयों, माँ बाप, माँ की कुर्बानी, माँ का हम पर एहसान कितना है, अगर उसका अंदाज़ा लगाना हो, मेरे भाइयों, कभी इम्तिहान लेना हो तो यहाँ जितने लोग शादीशुदा हैं, जितने लोग शादीशुदा हैं, मैं उनसे एक
कहना चाहता हूं कि आप कभी रात को किसी काम से देर से आइए, आपकी बीवी इंतजार करती होगी, आपकी बीवी इंतजार करती होगी कि मेरे शौहर बाहर हैं, आ रहे हैं, आप बताइए मत उनको कि मैं लेट से आऊंगा। आपकी बीवी 1 घंटा इंतजार करेगी, 2 घंटा इंतजार करेगी, बिस्तर लगाएगी, सो जाएगी। लेकिन मेरे भाइयों, वहां से माँ की मोहब्बत शुरू होती है, वहां से माँ की मोहब्बत शुरू होती है। माँ जागती हुई रहती है। आप अगर रात को 2 बजे, 3 बजे, 12 बजे आकर के दस्तक दरवाजे पर देंगे, सबसे पहले आपकी माँ आपको आवाज लगाएगी कि बेटा तू कैसे आए, कहाँ था इतनी रात को। बीवी नहीं उठने वाली है। मेरे भाइयों, ये है माँ की ममता। माँ की ममता अगर याद करना हो तो उस बच्चे से पूछो जिस बच्चे को उसकी माँ हॉस्टल में रख करके आई हो, हॉस्टल में रखती हो और उन्हें खबर होती है कि मेरा बच्चा आने वाला है। देखना माँ कितनी उत्साहित होती है, माँ को कितनी खुशी होती है। माँ अपनी बच्ची से कहती है कि फलाना चीज लेकर के आओ, बड़े बेटे से कहते हैं फलाना चीज लेकर के आओ, तुम्हारा भाई आने वाला है हॉस्टल से, उसका मन पसंदीदा खाना बनाएंगे। वही माँ जो बच्चे के आने पर खुशी मनाती है। मेरे भाइयों, जब बच्चा हॉस्टल जाता है, माँ के आंखों से आंसू जारी हो जाता है। माँ अपने आंखों को आंसू से तर कर लेती है, भिगा लेती है। और ये कोई दिखावटी नहीं होता है। मेरे भाइयों, जब आप बीमार होते हैं, आपकी माँ आपके लिए कितनी परेशानियां सहती है। आप अगर आह तक करते हैं, आपकी माँ फौरन आपको आवाज लगाती है कि बेटा सब सही तो है, कोई तकलीफ तो नहीं है। रात रात भर जागा करती है। आपके कमरे पर अगर सोती नहीं है, लेकिन दरवाजे के बाहर उनकी कान हमेशा आपकी तरफ लगा हुआ रहता है कि कहीं मेरे बच्चे को तकलीफ है। रात रात भर वो जागती है। मेरे भाइयों, ये है माँ। अफसोस होता है, आज एक बाप अपने बच्चे को पढ़ा लिखा करके बड़ा करता है। वो बाप जिनकी ये ख्वाहिश होती है कि बड़े होकर के ये मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा ये मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। वो बेटा जब वकील और डॉक्टर और मास्टर बन जाता है, वही बेटा जिनके बाप की ख्वाहिश होती है कि मेरा बेटा बाद में चल कर के बुढ़ापे का सहारा बनेगा, बाप उनको अच्छे घराने में शादी दिलाता है, मॉडर्न घराने में शादी दिलाता है। बहू आती है, बाप अगर लाठी के सहारे आता है, कहीं थूक देता है, फौरन बहू टोक देती है कि अब्बा ये फर्श गीला हो जाएगा, आप गंदगी क्यों कर देते हैं। अरे कभी आपने वो देखा नहीं कि वो बाप अपने बच्चे के लिए क्या नहीं किया। वो बाप अपने बच्चे को पकड़ करके कभी स्कूल, कभी मदरसा, कभी तुमने ये गौर नहीं किया मेरे भाइयों कि वो बाप जब अपने बच्चे को खिलाता था, सीने पर बैठाता था, पेशाब कर देता था बेटा, बाप हंस करके निकल जाया करता था। पाखाना कर देता था बाप के गोद में, बाप हंस करके टाल दिया करता था। मेरे भाइयों, आज जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, हम उन्हें इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, हम उनसे झिड़कना शुरू कर देते हैं। मेरे भाइयों, माँ बाप के कुरान और हदीस में बेशुमार फजीलतें आई है उनके खिदमत करने की। माँ बाप की खिदमत में माँ बाप की खिदमत करने से अल्लाह रब्बुल आलमीन राज़ी हो जाता है। इससे बढ़ कर के और कोई बात हो सकती है कि एक बाप अगर राजी है तो अल्लाह भी राजी है, एक माँ अगर राजी है अल्लाह भी राजी है, बाप अगर नाराज है तो अल्लाह भी नाराज है। मेरे भाइयों, रब की माँ बाप की रजामंदी में रब की रजामंदी है, हदीस है। मेरे भाइयों, अफसोस होता है आज हमारे घरों में, बहुत सारे घरों में, आज हमारे मुस्लिम घरानों में कितने ऐसे माँ बाप हैं बीमार हैं, बच्चे उनको देखने तक नहीं जाते हैं। अफसोस होता है। कल मैं एक किताब पढ़ रहा था, उसमें एक वाक़या देखा, आंखों से आंसू आ गया कि एक बेटा जिनकी दाढ़ी सफ़ेद हो चुकी है, बाल सफ़ेद हो चुका है, वो खुद बूढ़ा हो गया है, उनकी बूढ़ी माँ का जब इंतकाल हुआ, बेटा ज़ारो कतार रोने लगा। बेटा रो रहा है। लोग पूछते हैं तुम इतने बड़े हो गए हो, इतनी उम्र हो गई है, फिर भी तुम रो रहे हो।
उस बेटे का जवाब सुनकर के आंखों से आंसू आ जाएगा। वो कहता है, मैं आज लोगों की नज़रों में बड़ा हुआ हूँ, लोग मुझे बड़ा कह रहे हैं, लोगों ने मुझे ओहदा दिया है, लेकिन मेरी माँ की नज़र में आज भी मैं बच्चा ही था। मेरी माँ जब इंतकाल हुई आज भी मुझे बाबू और बेटा कह करके ही पुकारती थी। मेरे भाइयों, ये है माँ और बाप से मोहब्बत। मेरे भाइयों, अगर आप माँ बाप से मोहब्बत नहीं करेंगे, अल्लाह आपसे नाराज़ होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने साथ माँ बाप का खिदमत करने का या अपने ज़िक्र के साथ माँ बाप का ज़िक्र किया है, इससे भी बढ़ कर के और कोई चीज़ हो सकती है क्या? मोहतरम सामीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कीजिए कि इलाहुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को इन सब बातों पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमा। इलाहुल आलमीन हम नौजवान, मौला जो अभी नौजवानी के हालत में हैं, इलाहुल आलमीन हमें हमारे माँ बाप का सहारा बनने की तौफीक इनायत फरमा। आमीन।